लास्ट वीडियो हमने ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में जाना। अब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में जाने क्या होता है। आफ्टर दैट जीरो वेक्टर के बारे में बात करें। जीरो वेक्टर से क्वेश्चन जेईई या नीट के अंदर से पूछा जाता है जी, किस टाइप से पूछा जाएगा, लेबनिज थ्योरम कैसे अप्लाई होगी, इसके बारे में बात करेंगे। और ट्राइंगल्स में पैरेललोग्राम के अंदर अगर बात करें साइन थीटा कोस थीटा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो वो बिल्कुल रटा लगाने की जरूरत नहीं। वो कंसेप्ट आपको बनाना है, किस टाइप से एंगल बनते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इमेजिनेशन कैसे बनेगी, वो सारे मैं आपके माइंड में सेट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें पैरेललोग्राम। और ये दोनों के दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इनमें से 95% से ज्यादा चांसेस रहते हैं हमारे पास क्लास 11th के एग्जाम में आने के। चलो स्टार्ट करते बिना देरी के हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। It states that if two vectors acting on a particle at the same time be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, their resultant vector represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। same point से ड्रॉ किया जाएगा। अब हम इस ज्योमेट्री के बारे में समझेंगे क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो दो साइड है, दो एडजेसेंट साइड्स हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो वो हमारे पास दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उनका जो डायगोनल होगा उन दोनों का डायगोनल, फॉर एग्जांपल दिस, ये जो डायगोनल होगा हैविंग सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास किसको, मैग्नीट्यूड को। क्लियर, उसको हम यहाँ से विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, समझाने की आपको कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं शाबाश किस टाइप से मैं यहाँ पैरेललोग्राम बना रहा हूं। सेम इसके बिल्कुल पैरेलल इस टाइप से पैरेललोग्राम है। ये दो वेक्टर हमारे पास है, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। इस वेक्टर को हमने वेक्टर ए का नाम दिया, इस वेक्टर को हमने वेक्टर बी का नाम दिया, और यहाँ पर जो इनके बिटवीन एंगल है वो है थीटा। ठीक है, यहाँ से जो डायगोनल होगा, डायगोनल को अभी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तक सिर्फ इतना ही है हमारे पास, जो पैरेललोग्राम है। ये जो दो वेक्टर हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहाँ से जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट के बारे में बता रहा हूँ। रिजल्टेंट जो हम लोगों को फाइंड आउट करना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये जो है ये हमारे पास रिजल्टेंट है वेक्टर आर। ये एंगल हमारे पास है बीटा। ठीक है, ये एंगल जो यहाँ पर देख पा रहे हो ये है एंगल अल्फा। हमने इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करना जरूरी है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमें यहाँ यूज करनी है। ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था, किसी वेक्टर को आप डिस्प्लेस कर सकते हैं पैरेलल, उसके डायरेक्शन को चेंज किए बिना, उसका मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना, उस प्लेन के अंदर आप उसको कहीं पर भी रख सकते हो। तो ये जो वेक्टर ये भी वेक्टर बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ये वेक्टर ए है तो ये जो ऊपर देख पा रहे ये भी क्या है, वेक्टर। ठीक है, एंगल थीटा कंप्लीट बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल बीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट, ये अल्फा है। ये जो एंगल आप देख रहे हो वेक्टर बी, और यहां से अगर देख सकते हैं इन दोनों के बिटवीन का एंगल है। तो यहाँ से इसके अंदर हम लोगों को स्टडी करना कंप्लीट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड से पहले मैं आपको समझा दूं कि ये वेक्टर बी है तो ये जो है बी कोस थीटा होगा। किस टाइप से होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से हम पढ़ते हैं, ये आर है फॉर एग्जाम्पल, तो ये जहां थीटा होता है उसको हम आर कोस थीटा लिखते हैं, जहां थीटा नहीं होता वो आर साइन थीटा लिखा जाता है। ठीक है, सिंपल मीनिंग बात तो हुई है। और सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं, जो मैं यूज करता हूं हमेशा के लिए, आपको भी बता दूं, अननोन बाई नोन। अननोन बाई नोन जो भी हमारे पास निकलेगा उस फॉर्म में अननोन ये है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेस। अगर मैं सिंपल बात करूं, ये एंगल कंप्लीट थीटा तो ये एंगल भी कितना हुआ, थीटा। सेम डिस्प्लेस किया गया, एंगल थीटा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान से देखना, ये अननोन है हमारे लिए। ठीक है, ये अननोन है, ये नोन है, क्योंकि इसका पता हमें बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अननोन बाई नोन। बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है कोस, और कोस एंगल कितना, थीटा। तो जो बेस जो हमने माना वो एच, एच मीन्स जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये हुआ बी कोस थीटा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे ये मेथड यूज करो, ये यूज करो, आपकी मर्जी है। अननोन बाय नोन से ये निकालोगे तो ये होगा बी साइन थीटा। ठीक है, अब हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर ट्राइंगल की हम बात करें, इसके नेम में मेंशन कर देता हूं, ओ
ए बी सी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल लिख सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर अगर हम देखें, जो बड़ी जो साइड है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमारे पास, ये इसकी जो स्टेटमेंट होती है, कहते हैं जो बड़ी जो साइड है उसका जो स्क्वायर होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू छोटी छोटी साइड, ठीक है, अदर टू साइड स्मॉल साइड्स, क्लियर। तो ये जो बड़ी साइड है देख पा रहे हो, ये हमारे पास छोटी है, ये यहाँ पर अगर देखोगे दोनों छोटी साइड इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से जो होगा बड़ी साइड का स्क्वायर, तो बड़ी साइड का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर देखा जाए तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू इस कंप्लीट का स्क्वायर ओ से बी, ओ बी कंप्लीट का स्क्वायर प्लस बी से ए इसका स्क्वायर, ठीक है। ओ से बी क्या है हमारे पास, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा इसका पूरे का स्क्वायर, प्लस बी से क्या है, बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने इसको ओपन किया, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला जो होता है प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब तक ये बिल्कुल सिमिलर है, जो ट्राइंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन आपने किया है उसका एक प्रकार से रिवीजन ही आप इसको मान सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये हुआ आर स्क्वायर। यहां से अगर आर निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अगर यहाँ से कोस थीटा निकालेंगे तो ये प्लस इस साइड आएगा, माइनस होगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए जो कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2ab, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ साइन के बारे में। इतना जो हमने जाना है इसके बारे में एक बार मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं यहाँ पर साइड में, ताकि आप सभी को क्लियर रहे ये चीज। अब तक हमने ये पढ़ा कि जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, दैट इज अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और जो थीटा वो एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नंबर 2 हमने लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ा, कोस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2ab। अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ साइन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो किस टाइप से करेंगे देखते हैं शाबाश। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इसको मैंने एम नेम दिया। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर, तो देखें शाबाश किस टाइप से डिस्कस करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ए बी साइड, जो ए बी दिख रही है आपको, ए बी एक तो इस ट्राइंगल से देखो, इस ट्राइंगल से ए बी क्या आएगा, बी साइन थीटा, ए बी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। नंबर 2 ए बी को इस ट्राइंगल में देखो, कंप्लीट ट्राइंगल में क्या आएगा, आर है तो क्या आएगा आर, ये हमारे पास कोस और ये क्या होगा साइन, आर साइन थीटा, आर साइन जो एंगल यहाँ पे है सॉरी बीटा, आर साइन बीटा। यहाँ पे इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं बी डिवाइडेड बाई में साइन बीटा एंड आर डिवाइडेड बाई में साइन थीटा। जस्ट इनको अपोजिट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 का मैंने इसको नेम दिया, ठीक है। अब इसको देखो, सी से जो एम है, सी से जो एम है किसी ट्राइंगल में, एक बार इस ट्राइंगल में देखते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान से समझना, इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एम से सी है, सी से जो एम है, ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इतना, जहां पर एंगल होता है वो कंपोनेंट होता है कोस का, ये है को ए कोस बीटा यहां से यहां तक, और ये क्या है ए साइन बीटा, मीन्स सी से जो एम है उसकी वैल्यू एक फॉर्म में आ चुकी है हमारे पास ए साइन बीटा, ए साइन बीटा, ठीक है। यहां तक क्लियर, ए की फॉर्म में हमने इसको यहां तक बता दिया। अब इसी वैल्यू को हम सेकंड फॉर्म में बी की फॉर्म में बता सकते हैं। ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये बी वेक्टर है, ये जो है एंगल की फॉर्म में, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिखूंगा, तो ये बी है, तो ये बी का कंपोनेंट कोस का और ये साइन का, जहां एंगल नहीं होता वो साइन का कंपोनेंट होता है, तो ये हमारे पास बी साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे बी साइन थीटा। अब यहां से हमने क्या किया,
ए डिवाइडेड बाय में साइन थीटा और बी डिवाइडेड बाय में साइन बीटा। ठीक है, अब यहां से अगर कंपेयर करें बी साइन बीटा मैचिंग हो गई बिल्कुल, तो यहां से हम इसको ये लिख सकते हैं ए बाय में साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाय में साइन बीटा इज इक्वल टू जो हमारे पास आएगा आर डिवाइडेड बाय में अल्फा बीटा की फॉर्म में, अल्फा ये एंगल था तो अल्फा की फॉर्म में लिखेंगे इसको बी साइन अल्फा, सॉरी बी साइन अल्फा, कहाँ था यहाँ पर बी साइन अल्फा, तो ये जो साइन अल्फा था यहाँ आएगा, छोटी सी मिस्टेक हो गई, आप भी इसका ध्यान रखेंगे, साइन अल्फा आर डिवाइडेड बाय में साइन थीटा, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। ठीक है, ये एंगल की थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर भी हो गई थी, तो इस टाइप से आपको थोड़ी बहुत क्लियरिफिकेशन इसकी जरूरी है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन एंड दिस विद द रिजल्टेंट। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की, फिर इसके स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मींस थीटा यहाँ पर 0। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा केस हमारे पास रह गया डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन अभी जो हमने ट्रायंगल बनाई थी, एक बार मैं उसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर इस टाइप से हमने रिजल्टेंट वेक्टर को शो किया था, यहाँ पर एंगल हमने बीटा अज्यूम किया था और ये एंगल क्या था, दैट इज अल्फा। ठीक है, इस टाइप से हमने परपेंडिकुलर आगे इसको शो किया था, बीटा अल्फा। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल थीटा लिया था, अल्फा लिया था। तो यहाँ से हम बात करते हैं जो अभी कर रहे थे ओ एल बी, जो भी ट्रायंगल हमने मानी थी, डायरेक्शन कौन देता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये क्या था बी साइन थीटा और ये क्या था बी कोस थीटा और ये क्या था ए। ठीक है, तो टेंजेंट जो होगा टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस मींस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात की, डायरेक्शन की बात की, तो ये यहाँ तक हमारे पास क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेशल केस की। स्पेशल केस नंबर 1 हमारे पास एक टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन मींस एंगल थीटा 0। एंगल थीटा अगर 0 है देन रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, ध्यान से देखें, अगर कोस थीटा 0 हो जाएगा तो कोस 0 क्या होता है 1, कोस 0 1, ये इस कंप्लीट की जगह 1 लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मींस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बाहर रूट है 1/2 पावर से पावर मल्टीप्लाई मींस ए प्लस बी। तो रिजल्टेंट जो होगा दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा, डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी जो ए वेक्टर बी वेक्टर की होगी। नंबर 2 इफ थीटा इज 180 डिग्री, थीटा अगर 180 डिग्री है कोस 180 माइनस 1 तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मींस ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, यहाँ इसका कंप्लीट का स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर से रूट कैंसिल, कैंसिल तो a माइनस बी और डायरेक्शन क्या होगी, जो बड़ा वेक्टर होगा वही डायरेक्शन रिजल्टेंट की होगी। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तब उस केस में cos 90 क्या होता है हमारे पास 0, तो फॉर्मूला क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 इसके स्पेशल केस रहेंगे, थीटा 0, थीटा 180 डिग्री एंड थीटा 90। ये था पैरेललोग्राम लॉ के बारे में, ऑल अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।